नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर विजानी खेत से किसान तक एग्रीकल्चर रिलेटेड फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे शेयर करना ना भूलें जी। आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल के ऊपर, नव संचार के ऊपर, नई खेती के ऊपर। क्योंकि हमारे किसान भाई ने नई खेती का प्रारूप चेंज किया, अपने खेत को जो परंपरागत खेती करते हैं उससे हटकर थोड़ी नए ट्रायल किए हैं। और इस खेती के ऊपर इन्होंने क्या कुछ किया है, कितने टाइम की बिजाई की होगी है, और फाड़ तो देख सकते हैं आप, एक एक बूटे के अंदर कम से कम 200 200 150 फलियां लग चुकी है जी। और बहुत बढ़िया दाने भी बना रही है। हाइट अच्छी है, लमसम 3 फुट 2 फुट के आसपास हाइट है। कई बूटों के अंदर फाड़ ज़्यादा है जो बाहरी स्तर के अंदर है, जहाँ पे हवा ज़्यादा लग रही है। और ये फलियाँ बन भी रही है अभी तक इन फलियों के अंदर बन भी रहा है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, कब इनकी बिजाई की है, आज हम हमारे किसान साथी, प्रगतिशील किसान साथी से मिलने जा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जानी जी। सिमरन जी, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिमरनदीप सिंह बराड़ है। मैं पिंड 25F गुलाबे वाले का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी श्री करणपुर है, डिस्ट्रिक्ट मेरा श्री गंगानगर है। मेरा मोबाइल नंबर है 7973294153। ठीक है जी। आपने ये खेती की बिजाई की तो आपका अवधारणा कहाँ से मिली भैया, मैं ये खेती करना चाहता हूँ, और क्या मन में रहा? पिछली बार आप बताते हुए हम सूंप से रह गए, तो अब की बार आपका मन पहले कैसे आया? देखिए भाई कई किसान भाई इसकी बिजाई करना नहीं चाहते, ये कहते होती नहीं, अपने एरिया के अंदर है, सुटेबल नहीं है, कॉटन ज्यादा है, अभी कॉटन की मारा मारी जानी जी, देखिए हम पारंपरिक खेती तो हमारे बुजुर्ग पीछे करते आए हैं। हाँ जी सर। तो हमें एक नई खेती का प्रारूप चाहिए था। ठीक है भी जी। हम कुछ नई चीज की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है जी। क्योंकि आजकल जमीनें, बारिशें, सब कुछ अपना चेंज हो गया हाँ है। जी। टाइम हर एक चीज का बदल रहा है। ठीक है जी। जो मन चाहे हम भाव ढूंढते हैं किसी फसल में, वो भी नहीं हमें मिल पा रहे हैं। मिल पाते। ठीक है जी। तो पिछली बार मैं बहुत, मेरे से गलती होगी, मैं चूक गया। मैं है। सौंफ की खेती करना चाह रहा था, ठीक है जी। पर मैं जैसे भी आपके कांटेक्ट में नहीं आया, लेट हो गया। तो उस कारण से फिर मेरा मन बना कि नहीं, जानी जी के साथ जुड़ें, इस बार सोयाबीन का खेती जरूर करें। ठीक है। आपने कितने बीघों की खेती कर रखी है? ये मेरे 10 बीघों की खेती है, ऑन रोड है। ऑन रोड है। आपको ये देख कर कोई किसान भाई गांव के या अराउंड के जो भी ये रोड के जाते हैं तो बोलते नहीं है यार आपने ये क्या लगा रखा है? बहुत सारे किसान तो मेरे को मतलब पीछे को खींचने को के थे, कह रहे थे कि यार ये तुमने क्या पंगा ले लिया। ठीक है। इस खेती की तरफ क्या है, आज से पहले बुजुर्गों ने बहुत की है, ठीक है। ये चीजें फेल हो गई हैं, ठीक आप है। मत करो। ठीक है। पर मैंने अपने आप को हौसला दिया, मेरे परिवार, मेरे पिताजी ने मेरा साथ दिया। ठीक है। वो कहते नहीं, करनी चाहिए, तुम टेक्निकल खेती की तरफ जाओ, शिफ्ट करो अपने आप को। ठीक है। तो फिर तो आपके साथ कांटेक्ट हुआ, तो फिर मैंने सोयाबीन का मन बनाया। इस सोयाबीन के अंदर आपने नीचे से लेकर ऊपर तक आपका इस टाइम तक क्या खर्चा आया है, और क्या मतलब आपने कितना बीज रेट डाला है, और इसके अंदर आपको नॉर्मली पानी कितने दिए हैं, वो थोड़ा सा किसान भाइयों को बता दें। जानी जी, पानी का तो देखो, बारिश एक पानी दिया बिजाई के बाद। ठीक है जी। उसके बाद बारिशें ही इतनी हो गई कि मेरे को अभी तक मैंने एक भी पानी अलग से एक्स्ट्रा नहीं दिया। ठीक है जी। ठीक है, फल स्टेज में आ गया है। बाकी आपने इसमें मेरे को हरे मच्छर की शिकायत थी, उसके लिए आपसे कांटेक्ट किया, तो आपने मेरे को SLR GMP का वो रिकमेंड कर दिया 525। ठीक है। वो उसके कारण अब मच्छर तेला कुछ नहीं है। ठीक है। शुरू में इसका पत्ता थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। सुंडी की जरूर शिकायत थी। तो इसलिए जैसे जैसे आप मेरे को रिकमेंड करते रहे, 3 स्प्रे 2 स्प्रे मैंने किए हैं। ठीक है जी। नॉर्मली कितना खर्चा मानते हो प्रति बीघे का? बड़ा माने तो अब एस्टिमेट तौर पे अपन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कैलकुलेट किया नहीं है, पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। लमसम 1000 रुपए बीघे का। हाँ, 1000 रुपए बीघा। 2-3 स्प्रे हुई है जो भी हुई है। हाँ, हुई है। शुरू में जब छोटा था तब मेरे को थोड़ा सा पीलेपन की बहुत शिकायत रही है। ठीक है। पर आपने मेरे को रिकमेंड कर दिया, वो एरिया के हिसाब से होता है, तो मेरे को आपने दवाई रिकमेंड की, मैंने वो किया, पीलापन अब बिल्कुल दूर हो गया। ठीक, अब तो ग्रीननेस बढ़िया है, अब पूरी ग्रीननेस है। अब तो भैया फाल भी बढ़िया उठा रही है। हाँ जी। आप इसके अंदर जो नॉर्मली नीचे क्या डाला है आपने, खाद वगैरह कोई एक्स्ट्रा कोई खाद एक तो आपने मेरे को बीज दिया था, बीज के साथ बीज ट्रीटमेंट बताया था। ठीक है जी। वो किया, और एक आपने एजोमैक्स का जो मेरे को नीचे माइक्रो राजा दिया था वो डाला। ठीक है। और सल्फर डाली है। हाँ, और उसके बाद जब पहला पानी लगाने लगे तब आपने मेरे को एक NPK जो 12-32-16। हाँ, 12-32-16 वो उसका आपने 25 किलो प्रति बीघे के छिड़काव। तो बड़ा माने तभी तक आपका सारा माइक्रो राजा सीड का रिगार्डिंग 2500-3000 रुपए के आसपास खर्चा आ गया। इतना बड़ा तो आ गया। और इस खर्चे के अंदर आप जो ये फसल देख रहे हो, इससे आपको क्या अनुमान हो रहा है? फसल ये बढ़िया निकलेगी? फसल बहुत बढ़िया निकलेगी, मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हो? मेरे को कोई आपसे शिकायत नहीं है। जब आप मेरे को किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है,
आप प्रॉपर मुझे गाइडेंस प्रदान करते हैं, आप समय समय पर आते भी हैं, है। विजिट भी करते हैं। आपकी जो ये फसल है जी इसके अंदर मतलब आपको देखकर अच्छा लगता है जब आप किसान भाई दूसरी आपको मतलब डीमोटिवेट करते हैं। जी मेरे को भी बहुत फेस करने को मिलती है अभी ऐसी चीजें भी, डीमोटिवेशन बहुत मिलता है। बहुत मिलता आपको है उस रिगार्डिंग कोई डीमोटिवेशन मिलता है गांव के अंदर आके, तो आपका मन ऐसा नहीं करता यार इसको बाद दें? कई किसान भाइयों ने कॉटन को भी बा दिया था, अपने अंदर मिला दिया, कई किसान भाइयों ने सोयाबीन को भी बीच बीच में बा दिया। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है यार, डीमोटिवेशन होना चाहिए? नहीं, देखिए हर एक काम अपन हर जो काम करते हैं, ठीक है, उसमें शुरू में दिक्कतें तो आती हैं, ठीक है जी। पर एक अपन उसमें हिम्मत हार के बैठ जाएं, हमें लगे कि यार ये फिर अपनी मेहनत का, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, हर एक चीज, हर सही। एक फसल ले लो, चाहे कोई नौकरी पेशा ले लो, हर एक चीज को मेहनत करने पड़ती है। पड़ती है, सही। तो अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम सोच के हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाएंगे कि कहेंगे यार हमारी तो फसल हो नहीं रही, पीली पड़ गई, जो भी है, मैं तो उन किसानों को भी मतलब नहीं कहता कि भाई आपने क्यों बाई। ठीक। एक बार कम से कम अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो कम से कम हौसला रखते, सही है जी। अपनी खेती को अगर आगे ले जाना चाहोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही है जी, ये तो बात आपकी बहुत बढ़िया है। अब इसके अंदर अपने फोलियो स्प्रे करने जा रहे हैं, जो मैं रिकमेंडेशन रहती है मेरी इस टाइम, क्योंकि इसके अंदर जो फली के अंदर दाना बढ़ रहा है जी, जी 3-3 4-4 दाने बन चुके हैं बन इसकी चुके संख्या। हैं जी। तो ये क्या है, ऑयली परसेंटेज वाली फसल है, जो ऑयल कंटेंट इसमें ऑयल होता है। ज्यादा सबसे ज्यादा मिलता है, उसके कारण दाने का वजन के लिए पोटेशियम सोनाइट हम इस टाइम रिकमेंड कर रहे हैं, पोटास, सल्फर और मैग्नीशियम का सेगमेंट। जो मैग्नीशियम है वो फोटोसिंथेसिस की और ग्रीननेस की प्रतिक्रिया बढ़ाएगा, जिसके कारण हमारे फाल के रिगार्डिंग हमारी फसल अच्छी रहेगी। और जो सल्फर है वो हमारा ये ऑयल कंटेक्ट है, ये बढ़िया बढ़ाएगी, इसके कारण हमारी दाने के अंदर बढ़िया वजन बढ़ेगा। और जो पोटास है वो दाने की चमक बढ़िया लाएगी, जिसके कारण हमारी मंडियों के अंदर भाव मिले, कहीं पे मिले इसका, तो इसका मार्केट भाव अच्छा मिले हमें, तो किसान का फायदा हो। और वजन ज़्यादा रहेगा, जितना ही वजन ज़्यादा होगा उतना ही किसान को फायदा होगा इसके रिगार्डिंग। तो ये जो हम प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, इसका मतलब हमने ट्रायल भी करवाए हैं, महालाभ के नाम से आता है। तो 1.5 से 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हम इसकी डोज डलवाते हैं। फार्मर के लिए कॉस्टली भी नहीं है इतना, भी 200 रुपये समथिंग खर्चा आता है प्रति बीघे का हिसाब से, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और कोई भी आप केमिकल के स्प्रे के साथ कर सकते हो। तो आपने जो अभी ट्रायल करेंगे हम इनकी इस सोयाबीन के अंदर भी, और कई रिगार्डिंग सोयाबीन में हमने करा भी दिया है, तो बढ़िया रिजल्ट मिल रही है जी। अब क्योंकि ये फूल मन के प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी है, फूल तो बन गए इस टाइम, अब इसके अंदर फलियाँ बनी हैं। जो फलियाँ हैं उन फाल के लिए हमें जरूरी है खुराक, तो ये खुराक भी आप एक आधी स्प्रे जरूर करें जी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जहर की ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। हर टाइम फसल को हमने ज़्यादा जहर देंगे तो उससे अपनी फसल को भी नुकसान हो सकता है जी। और आपसे मिलकर हमें भी बढ़िया लगा जी सिमरन जी, आप जैसे किसान भाई हमें भी चाहिए, जो ऐसे प्रगतिशील किसान जो अपनी खेती को पारा रूप चेंज करना चाहें, नई खेती में ट्रायल करना चाहें और अच्छे रिजल्ट के रिगार्डिंग आप कुछ भी करें, तो वो बहुत बढ़िया जी। आपने ये प्लांट अच्छा लगा रखा है, प्लांट आपका बहुत अच्छा है, कोई आपके इशू नहीं है। थोड़ा बहुत पीलेपन का इशू आया था, वो तो स्टार्टिंग में गर्मी का टेम्परेचर हाई रहता है, उस टाइम अपने सुटेबल नहीं रहती भूमि, तो थोड़ा बहुत आ जाता है जी। ये समस्या और आगे नहीं आएगी, आगे आगामी जैसे भी अपने दो समस्याएं इसमें थोड़ा समझ लिया है भी क्या क्या कारण आता है, तो उसके रिगार्डिंग आगे से भी ये प्रॉब्लम के लिए समाधान मिलेगा। नहीं, और जानी जी एक बात और है, अपने किसान बहुत जल्दी करते हैं। हाँ भी अपने को हमें बीज दे दिया, हम जल्दी से बुआई करते हैं, टेम्परेचर का बहुत इसमें ज्यादा टेम्परेचर का बहुत रहता है, बहुत रहता है जी। बहुत बड़ा बहुत अब बड़ा हमने बड़ा। बिजाई इसकी 28 दी थी हमने जून को लगे थे, 15 जून से हाँ, बिजाई स्टार्ट पर हो गई। 15 जून में गर्मी बहुत थी, उस गर्मी बहुत कारण थी। से हाँ 28 जून 30 जून इसका टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बीज अपने रेट बारिश आपने क्या डाला? आपने 15 किलो। हाँ, जितना आपने 15 किलो 15.5 मतलब 15 का अप्रोक्सीमेट हमने रखा। अप्रोक्सीमेट 165 बाई 165 के बीघे के जी। अंदर आपने 15 किलो बीज डाला है। धन्यवाद जी सिमरन जी, आपसे मिलकर हमें जी, अच्छा जी, लगा। हमें भी